ओके, बात चल रही थी पैसिव वॉइस की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पैसिवाइजेशन के रूल बताए कि 5 रूल होते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ओनली फॉर यू वंस अगेन। Subject changes into object, object changes into subject, helping verb is used according to tense. After helping verb V3 is added and after V3 Y is added. ये तो मैंने बात की रूल्स की। अब हेल्पिंग वर्ब्स को आपको पहले ही मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन पे भी हम बात कर चुके हैं। रही बात इसकी कि कौन से टेंसेस ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, तो ये 4 टेंसेस हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंसेस ऐसे जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। तो फिर अगर स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि if these don't change, so what we can do at that particular time if statement comes in, तो अगर आपकी तरफ स्टेटमेंट आती है कि जी he has been plowing in the field since morning, ऊपर क्वेश्चन है change the voice of the following, so you can definitely say without any hesitation that it cannot be changed into voice. That's it. सिर्फ आप नीचे ये लिख देंगे। अगर स्टेटमेंट आ जाती है he had been driving a car for 4 hours, you can say it cannot be changed into voice. फिर स्टेटमेंट आ जाती है he will be going to market, he will be buying new computer, so you can say that it cannot be changed into voice. He will have been buying new computers from the market since 5 o'clock, so you can also say that it cannot be changed into voice. तो ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। अब चेंज किस तरह करना है? लेट्स सपोज आपकी तरफ एक स्टेटमेंट आती है, राइटिंग दिस she plays the piano, she plays the piano। अब वो कह रहा है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, चेंज द वॉइस। और क्वेश्चन हमेशा किस टोन में आता है? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। कभी भी आपको क्वेश्चन इस टोन में नहीं आएगा चेंज एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू एक्टिव, नो। क्वेश्चन आएगा चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने फिर उस वक्त केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जो पहले से पैसिव वॉइस में चेंज होती है, आपने उनको एक्टिव वॉइस में लाना होता है। कुछ ऐसी होती है जो एक्टिव होती है, आपने उनको पैसिव में लेके जाना होता है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन की टोन ही आती है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन हम पहले सारे एक्टिव वॉइस को डिस्कस करेंगे, फिर पैसिव वॉइस को वापस एक्टिव में कैसे लाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाद में फिर हम कलेक्शन स्टेटमेंट्स पे जाएंगे, चेंज द वॉइस, तो उसमें मिक्स स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी। देन आई विल सी दैट हाउ यू मैनेज टू सॉल्व ऑल दोस स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो अब आपके पास स्टेटमेंट आ गई शी प्लेज द पियानो। अब आपने क्या करना है? अब आपने डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू आइडेंटिफाई द टेंस। पहली चीज आपने टेंस आइडेंटिफाई करना है। जैसे शी प्लेज द पियानो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस? बिकॉज सर इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा हो, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? सो शी प्लेज द पियानो, तो टेंस आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज, मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, तो मेरा पैसिव वॉइस चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है वो पियानो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब V3 का इजाफा करेंगे, आफ्टर V3 Y इज एडेड प्लस ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट की तरह की क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ अब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है स्टेटमेंट में? द पियानो। तो पियानो को पहले लेके जाएं, द पियानो, द पियानो। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके ज़हन में वो वाला सब्जेक्ट घूम रहा होता है, वो उसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नो, आपका अब सब्जेक्ट आपका द पियानो है, तो नॉर्मली इट हैपेंस दैट students make a mistake while keeping that particular subject in mind. So you are making object, you are taking object into subject. आप object को subject पे लेके जा रहे हैं, so you have to see कि जो आपका object है वो singular है या plural है, इसको आपने मलूज़ खातर रखना है। क्लियर होगी बात? अब द पियानो, पियानो अब आपके पास singular है,
और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे? इज एंड आर, कोई बीइंग इसके साथ नहीं लगाएंगे। क्लियर? सो तो पियानो कितने? एक, तो हमने क्या लगा दिया? इज। द पियानो इज ऑलवेज बी थर्ड फॉर्म, तो प्लेड आ जाएगा। ठीक है, पियानो इज प्लेड बाय। नाउ शी जो है जिसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर है। द पियानो इज प्लेड बाय हर। इज इट क्लियर? तो ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। दिस इज हाउ यू चेंज द स्टेटमेंट एक्टिव इनटू पैसिव। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल इज इजी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में क्या कुलिया फॉलो होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी तरफ एक और मैं ले लेता हूं, जैसे I do not call them. I do not call them. अब आपकी स्टेटमेंट ये आ गई, I do not call them। सबसे पहली चीज once again to identify the tense। तो tense present indefinite। मुझे कैसे पता चला कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में वाहिद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी किसी में डू डज का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर? सो आई डू नॉट कॉल देम। अब टेंस तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टेटमेंट आपके पास कौन सी है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है। अब मैं लगाता हूं जी, आई इज योर सब्जेक्ट, कॉल इज योर वर्ब एंड देम इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बल्कि स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है। अब मैं लगाता हूं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि जी एक्टिव को पैसिव वॉइस में तो हम चेंज कर लेंगे सर, डू और डज को किधर लेके जाएंगे? सो यू डोंट नीड टू वरी। डू और डज यहाँ पे हमारा ये कोई नहीं लगता, इसके साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। ठीक है, और हमारा रिश्ता किससे है? इज एंड आर से। व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, तो इसको हम भूल जाएंगे। इसकी जगह क्या लगाएंगे? इज एंड आर। इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो लेट्स सी, आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो देम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, और किसका ऑब्जेक्टिव केस है? दे का। तो देम जब पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे। तो दे, अब डू कैंसिल हो गया, उसकी जगह किसने ले ली? आर ने। दे आर नॉट। अब कॉल की थर्ड फॉर्म लगा दें, कॉल्ड बाय, और आई इधर आके क्या हो जाएगा? मी। तो ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। दे आर नॉट कॉल्ड बाय मी। इज इट क्लियर? सो आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की तरफ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डज ही ड्राइव अ कार इन द इवनिंग। अब आपकी तरफ स्टेटमेंट आ गई, डज ही ड्राइव अ कार इन द इवनिंग। क्या वो शाम में गाड़ी चलाता है? डज ही ड्राइव द कार इन द इवनिंग। वंस अगेन इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव में हम यहाँ पे डज को करेंगे कैंसिल। ठीक है, डज की जगह क्या ले लेंगे? इज एंड आर। क्लियर? सो इन द इवनिंग। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हिच इज योर ऑब्जेक्ट हियर? car। Yes, car. Very good. Most of the time students do understand in the evening। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। ये दो आपके पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम फॉलो करेंगे इसको। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्शन दी हुई है आपको इन द इवनिंग। ये एज इट इज जैसा है, इसको लास्ट में जाके वैसे ही लिखेंगे। अब बात स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो इन द इवनिंग को पहले लेके चले जाते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। आपने इस तरह का मिसबिहेव नहीं करना। हम ऑब्जेक्ट किसका है? कार। अब कार कितनी है ये भी आपको देखना है। कार सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज a car। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। इज a car driven by him। तो ही उधर जाके क्या हो जाएगा?
हिम हो जाएगा एंड इन द इवनिंग, ये जैसा है वैसे ही लग जाएगा, इज ही ड्राइव अ कार इन द इवनिंग। तो दिस इज व्हाट आपकी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगी। फिर एक और इसके साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है जिसमें क्वेश्चन भी होता है प्लस रिफ्यूजल भी होता है, इकट्ठी स्टेटमेंट आती है, उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे तो लेट्स सी। अब स्टेटमेंट यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आती है ये वाली, जैसे डू वी नॉट हैंडल दिस मैटर, ये आपका क्वेश्चन आ गया, डू वी नॉट हैंडल दिस मैटर। अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास फॉर्मूला सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास क्या है, दिस मैटर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दिस मैटर ये सिंगुलर है, एक मैटर है, तो इज तो डज हो जाएगा, डू हो जाएगा कैंसिल। तो आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इज दिस मैटर नॉट हैंडल्ड, थर्ड फॉर्म हैंडल्ड बाय, और बी उधर जाके अस हो जाएगा, इज दिस मैटर नॉट हैंडल्ड बाय यू। तो ये आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेशन था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टेटमेंट्स को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड स्टिल if you are having some problems, so you can comment me in the comment box. I'll try my best to make your doubts clear about it, and just keep watching, stay tuned with us. If you want to improve your English, just subscribe English with a deal, and don't forget to press the bell icon to get new notification. So till then, take care of yourself. Goodbye.